प्रांतीय शिक्षक संघ सागर ने टेट की अनिवार्यता समाप्त करने एवं पूर्व नियुक्त शिक्षकों के हितों के लिए कलेक्टर को दिया ज्ञापन। प्रांतीय शिक्षक संघ सागर ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने एवं पूर्व नियुक्त शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कार्यवाही की मांग की है। प्रांतीय शिक्षक संघ का मानना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी राजपत्र तथा उस समय प्रभावी नियमों के आधार पर विधिवत रूप से की गई है। उन शिक्षकों के लिए बाद में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट अनिवार्य कर देना तथा 2 वर्ष के भीतर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न करने की स्थिति में सेवा समाप्ति जैसा कठोर प्रावधान लागू करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। उक्त शिक्षक वर्षों से निष्ठा एवं समर्पण के साथ विद्यार्थियों को शिक्षित करते हुए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ऐसे में दीर्घकाल से कार्यरत शिक्षकों की सेवा को केवल पात्रता परीक्षा के आधार पर समाप्त करने का प्रावधान न केवल उनके भविष्य को असुरक्षित करता है, बल्कि इससे उनके परिवारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ज्ञापन के माध्यम से संघ ने मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार टेट विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन दायर कर शिक्षकों का पक्ष प्रस्तुत करें और शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने की कृपा करें। आपको बताना चाहेंगे कि अभी मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय से एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने का उसमें उल्लेख किया गया है। हम लोग 1998, 2001, 2003 सबसे पहली भर्ती 97-98 में हुई थी। तब से शिक्षक के पद पर कार्य कर रहे हैं। लगातार 25 साल 27 साल सेवा देते हुए हो गए हैं और हम लोगों के द्वारा पढ़ाए बच्चे भी टीचर्स बन गए और विभिन्न पोस्टों पर पहुंच गए। और आज RTE 2009 का हवाला देते हुए पुनः परीक्षा लेने की यहाँ पर बात की गई, जिसका नाम रखा गया शिक्षक पात्रता परीक्षा TET टेट, टीचर एलिजिबल टेट, जो कि पूर्णतः असंगत है। कहीं से भी ये नैसर्गिक सिद्धांत के भी विरुद्ध है, नैसर्गिक न्याय के भी विरुद्ध है कि 25 साल सेवाएं देते हुए शासन के निर्वाचन हम लोगों ने कई सांसदों के और विधायकों के निर्वाचन संपन्न कराए। हम लोगों की ड्यूटियों के बाद वो निर्वाचित हुए। हजारों लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे, सारे टीचर्स की बात करें तो हमारी संख्या लगभग 3 लाख है, तो करोड़ों बच्चे हमारे द्वारा पढ़ाकर पास हुए और लाखों बच्चे सरकारी नौकरियों में हैं। तो अगर वो हम लोगों को अपात्र मानते हैं तो फिर इन सारी चीज़ों को जो कार्य हमने किए हैं वो तो शून्य घोषित कर देने चाहिए। अगर ऐसा वो करते हैं तो हम लोग टेट परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। अन्यथा की स्थिति में टेट परीक्षा कहीं से भी तर्कसंगत और न्याय संगत नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सारे शिक्षक साथी पूरे मध्य प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट का चूंकि निर्णय ये आया था, तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे। साथ ही हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी से भी हम लोग विनम्र निवेदन करेंगे कि वो भी हम लोगों का सहयोग करें। रिव्यू पिटीशन वो भी अपनी ओर से शिक्षकों के हित में दायर करें। राज्य शिक्षक संघ से प्रदेश महिला प्रकोष्ठ से उपाध्यक्ष हम लोग को जो टेट परीक्षा के लिए शासन का आदेश आया हुआ वो ना हो, क्योंकि जो 98 से लेकर 2009 तक के शिक्षक हो उस हालत में वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, तो ये परीक्षा ना हो। तो जब आदेश हुआ है 2009 के बाद ही जो आप आगे आने वाले उन्हीं की परीक्षा हो, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। 2009 में जो नीति बनी है RTE, उसके तहत हम लोग की परीक्षा हो और जो उसके पहले वाले उनको यथास्थान रहे वो भी परीक्षा ना हो।